हेलो एवरीवन, एक वीडियो एक सवाल मैग्नेट के प्लेटफॉर्म पे ये रहा आप लोगों के सामने। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि जो फिगर आपके सामने बना हुआ है, इस फिगर में ए बी सी डी एक ट्रपीजियम है। देखिए जैसे ही वर्ड ट्रपीजियम बोला तो हमें ये बहुत क्लियर व्यू मिल रहा है कि एक साइड उसके अपोजिट साइड को पैरेलल होगी, इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। और ये बोल भी दिया कि ये जो ए बी है, ये पैरेलल है। तो ए बी किसके पैरेलल में है? ए बी पैरेलल है सी डी के पैरेलल में। इस सवाल में बोल के दे दिया। चलिए, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ई क्या है? तो ई जो है ये मिड पॉइंट है ए डी का, मतलब ए ई वाला पार्ट डी ई के इक्वल है। क्लियर? अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी। एक लाइन ई से बनाई गई है जो कि ए बी के पैरेलल में है। इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। आप ये दिखाइए कि एफ जो है ये मिड पॉइंट है बीसी का, ये मिड पॉइंट है बीसी का, ये प्रूफ करना है। क्लियर है? ये शो करना है। तो देखो हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन ये है कि ए बी सी डी एक ट्रपीजियम है, इस ट्रपीजियम। क्लियर? ये एक ट्रपीजियम है। इसके बाद हमें ये बोला है कि ए बी जो है ये पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है। दूसरी चीज हमें बोला है E इज द मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट, और E इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? E किसका मिड पॉइंट है? तो ये AD का मिड पॉइंट है। क्लियर? उसके बाद हमें क्या बोला है? तो E क्योंकि AD का मिड पॉइंट है, और E एक लाइन है जो E से ड्रॉ की है जो कि पैरेलल है AB के। दैट मीन्स ये भी हमें बोल दिया है कि EF जो है ये AB के पैरेलल में है। क्लियर? अब E मिड पॉइंट है, EF पैरेलल है AB के। आप एक काम करिए, BD को ज्वाइन कर दीजिए। अगर मैं BD को ज्वाइन कर देता हूं तो यहां पे मैं लिख देता हूं ज्वाइन BD। और इस ट्रपीजियम में जैसे ही मैंने BD को ज्वाइन किया तो मेरे सामने दो ट्राइंगल आ गए। एक ट्राइंगल आ रहा है ABD और दूसरा ट्राइंगल आ रहा है CBD। क्लियर है? दो ट्राइंगल्स आ गए मेरे सामने, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं X। क्लियर? तो लेट द पॉइंट बी X। कौन सा? जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ DB और EF है। तो यहां पे मैं बोल देता हूं लेट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा? तो लेट इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ DB एंड EF बी X। क्लियर? अब देखिए मेरे सामने दो ट्राइंगल्स आ गए हैं, तो मैं यहाँ पे कैसे चीज़ों को प्रूव कर रहा हूँ। ये पूरी साइड जो मैंने लिखी है गिवन पार्ट लिखा है। ये एक पॉइंट दिया था, ये एक पॉइंट दिया था, ये एक पॉइंट दिया था, ये एक पॉइंट था, ये हमने कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट लिखा। क्लियर है? तो चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ इसके आगे। तो इसके आगे फाइनली मैं बोल रहा हूँ, पेन चूज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए ब्लू पेन से हम इसको प्रूव करते हैं। तो इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल के अंदर अगर मैं देखूं तो ABD ट्राइंगल के अंदर E इज द मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। क्लियर है? तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। और दूसरी चीज EF एक लाइन थी जो कि पैरेलल थी AB की। दैट मीन्स EX given that EF is parallel to, EF किसके पैरेलल है? तो EF पैरेलल है AB के। तो therefore इससे मैं ये बोल सकता हूं कि जो EX है ये EX पैरेलल होगा। EX किसके पैरेलल होगा? AB के। क्लियर है? और बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई दो साइड, एक ट्राइंगल के अंदर अगर कोई दो साइड का मिड पॉइंट दिया है तो उससे जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो लाइन अपोजिट थर्ड साइड के पैरेलल और इक्वल होती है। क्लियर है? तो मिड पॉइंट से अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये पैरेलल और हाफ होती है, तो उस थर्ड साइड के हाफ होती है। तो मैं ऐसा बोल देता हूं यहां पे कि अगर मैं कन्वर्स की तरफ जाता हूं तो E क्योंकि ऑलरेडी मुझे मिड पॉइंट दिया है तो मैं कहूंगा X विल ऑल्सो बी द मिड पॉइंट। ठीक है? तो देयरफॉर X is also
a midpoint of BD, क्लियर है, बाय कन्वर्स ऑफ व्हाट, ये भी पूरा बताना पड़ेगा, ऑफ बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्लियर है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया यहां पे, हमने ये प्रूफ कर दिया कि EF क्योंकि पैरेलल था तो EX AB के पैरेलल होगा, क्योंकि EX AB के पैरेलल है तो X पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट है BD का, तो X इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट। अब हम आ जाते हैं इन ट्राइंगल CBD के अंदर, तो यहां पे मैं लिख देता हूं नाउ इन ट्राइंगल BCD और BCD ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो इस ट्राइंगल के अंदर DC क्योंकि पैरेलल है AB के, देखिएगा क्योंकि ये मुझे गिवन है DC इज पैरेलल टू AB, क्लियर, एंड EF इज पैरेलल टू AB, तो इसका मतलब DC पैरेलल होगी EF के, तो देयरफॉर DC इज पैरेलल टू EF, DC जो है वो EF के पैरेलल होगी, और X आगे गया है तो XF भी पैरेलल होगा DC के, तो देयरफॉर XF is also parallel to what, DC, क्लियर है, क्योंकि EF DC के पैरेलल आपने प्रूफ कर दिया और EF के ऊपर पॉइंट X है तो XF उसका पार्ट है, किसका, EF का एक पार्ट है, तो XF भी पैरेलल होगा DC के। अब XF जो है वो DC के पैरेलल है और X मिड पॉइंट है, also shown above that X is midpoint of BD, तो therefore by converse अगर मैं कन्वर्स की बात करूं तो therefore by converse अगर मैं देखूं, कन्वर्जन की बात करूं, कन्वर्स थ्योरम, ठीक है, तो therefore by converse theorem of midpoint, ये चीज अगर मैं लिख दूं यहां पे, तो अगर X मिड पॉइंट है और XF पैरेलल है DC के तो F मिड पॉइंट होगा BC का, तो therefore F is also a midpoint of BC by using converse theorem of midpoint, by converse theorem ऑफ मिड पॉइंट का जो कन्वर्स थ्योरम है उससे मैं ये चीज बोल रहा हूं। तो इस चीज के लिए आपको थ्योरी लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे, आप थ्योरी लेक्चर्स अटेंड करिए, उसमें कन्वर्जन और इनका जो मतलब जो कन्वर्स है और जो मेन थ्योरम है वो दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई गई हैं। इसी तरह के अच्छे सवाल पाने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो करते रहिए, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सब के थ्रू, क्लियर है, 100% फ्री एजुकेशन, किसी तरह का भी कोई आपको कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, सब्सक्रिप्शन फीस पे नहीं करनी है, और इस तरह के अच्छे सवाल एक पर्टिकुलर बुकलेट आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं बुकलेट आपको भी मिले घर बैठे बैठे, जिसमें आपको मॉक टेस्ट पेपर्स मिले, उनके सॉल्यूशंस मिले, इस तरह के अच्छे सवाल आपको मिले, तो इस तरह के और अच्छे सवालों के लिए आप बुकलेट्स को यहाँ से ले सकते हैं। इसके लिए आप सिंपल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उससे आप एक फॉर्म फिलअप करिए, मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपके कांटेक्ट में आके आपको ये बुकलेट्स हार्ड कॉपी और ई बुक के रूप में प्रोवाइड कर देंगे। तो इतना आसान है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे घर बैठ के तैयारी करना, क्लियर है। शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, बाय एंड टेक केयर।